हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है रिमाइंडर थ्योरम। गाइस, तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों का क्या प्रोसीजर रहेगा और हमें क्या क्या पॉइंट को फॉलो करने हो गाइस, आइए समझते हैं। गाइस इससे पहले 2 लेक्चर मैं आपको कवर करा चुका हूँ। जिसने भी 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ्स बाय एएस पवार के नाम से। उसमें जाके आप 2 लेक्चर को अटेम्प्ट कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या है रिमाइंडर थ्योरम का। पहली पॉइंट उसे समझते हैं। उसे लिखा इफ़ पी एक्स बी ए एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a is a real number if px is divided by x minus a then the remainder is equal to pa गाइस। ये गाइस आपके पास लिखा है इसने कॉन्सेप्ट में। तो आपसे क्या कह रहा है समझिए। उसने क्या कहा आपको, उसने कहा कि px कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा कितने डिग्री का, जो या तो 1 होगी 1 से ग्रेटर देन का, एंड a कोई रियल नंबर होगा। और कह रहा है कि इफ़ px इज़ डिवाइडेड बाय, जो px जो पॉलिनोमियल है वो x माइनस ए से क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय, यानी परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर इज इक्वल टू द pa। और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, pa के इक्वल होगा। इट मीन्स, समझाता हूँ उसका मीनिंग क्या है, समझिए। जैसे उसने कहा कोई पॉलिनोमियल है तो आप उस पॉलिनोमियल को px का नेम देंगे। सपोज दैट कोई पॉलिनोमियल मैंने लिखा x² + x + के 2। मैंने कहा x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो उसने कहा कि जो px है, ठीक है ना, बात समझना, जो px है वो सपोज दैट x माइनस ए से परफेक्टली डिवाइड होता है। फिलहाल एग्जांपल समझिए। मैंने कहा जो px है वो x माइनस 1 से परफेक्टली डिवाइड होता है, परफेक्टली नहीं, डिवाइड होता है सिर्फ। तो कह रहा है कि वो डिवाइड होता है तो बता फिर इसका रिमाइंडर कितना होगा। डिवाइडेड बाई है, परफेक्टली नहीं है, डिवाइडेड बाई है सिर्फ। यदि परफेक्टली कह दूंगा तो गाइस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तब उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मैं परफेक्टली नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, डिवाइडेड बाई है बस, इससे हो, यानी इससे कोई डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड होकर क्या आएगा वो फाइनल इसका रिमाइंडर होता है। बात समझ में होगी आगे। अब कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। एक होता है डिवीज़न मेथड, ओके गाइस, और एक होता है रिमाइंडर मेथड। तो मैं आपको रिमाइंडर मेथड करा रहा हूँ, डिवीज़न मेथड मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा गाइस। तो पहले बात समझेंगे रिमाइंडर मेथड से कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो आपको करना क्या है, क्योंकि x माइनस 1 इसे डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखना है। रख दिया। फिर x इक्वल टू कितना आ गया, आप यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। इस x की वैल्यू जो तुम्हारे 1 निकाली है इसको पुट कर दो इस पॉलिनोमियल में। इस पॉलिनोमियल में क्या कर दो, पुट। तो कितना मिल गया, p1। p1 की वैल्यू कितनी है कि 1² + 1 + 2। तो आपके पास आंसर आ गया 4। तो इट मीन्स जब x² + x + 2 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा पॉलिनोमियल का वो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा गाइस, रिमाइंडर 4 आ गया। बात समझे या नहीं समझे, यही स्टेटमेंट है उसने जो आपको समझाने की कोशिश की है गाइस। उसने कहा px कोई पॉलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है, और जो px पॉलिनोमियल होगा ध्यान रखना या तो 1 डिग्री का होगा या 1 से ज़्यादा डिग्री का होगा। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। जैसे x² + x + 1 की हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 2 है। तो यही कहना चाह रहा है जो x की वैल्यू होगी, जो x की डिग्री होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होगी, 1 होगी। उस पॉलिनोमियल की डिग्री या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी गाइस। तो इसी बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है गाइस इस पॉइंट को लेकर। वो कह रहा है कि यदि px डिवाइडेड बाई x माइनस ए, क्या था, कोई नंबर था। तो उसने कहा कि यदि कोई पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड हो, देखो यहाँ एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही बात। यानी आपने सपोज दैट a आपके पास 2 है तो डिवाइड x माइनस 2 से करते हैं, ठीक है। यदि a इक्वल टू -3 है तो डिवाइड x + 3 से करते हैं। समझ में आ गई बात मेरी या नहीं है ये आपको। तो ये यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइड होता है बाई x माइनस ए से, तो उस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो इज इक्वल टू pa का आएगा, यानी कुछ भी हो सकता है वो रिमाइंडर। इस बात को समझाने की यहाँ आपको कोशिश की गई है गाइज। आइए चलिए अब इस स्टेटमेंट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसा अभी मैंने एक एग्जांपल समझाया, एक और एग्जांपल समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
बाय रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडेड बाय पी एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। उसने ये कहने की कोशिश की आपको कि ये कोई पॉलिनोमियल है जो डिग्री 1 से ज़्यादा है और ये पॉलिनोमियल x प्लस वन से डिवाइड होता है। यदि x प्लस वन से डिवाइड होता है तो आपको करना क्या है, पहले से पी एक्स लिखिए, ये लिख दिया। x प्लस वन से डिवाइड होता है, x प्लस वन को पहले सबसे पहले हमेशा क्या लिखेंगे, 0 के इक्वल। क्या लिखेंगे हमेशा, 0 के इक्वल। x प्लस वन को मैंने 0 के इक्वल रखा, x प्लस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइनली गेट हो गई, x की वैल्यू -1। कितनी वैल्यू गेट होगी यहाँ पे, x की वैल्यू -1। अब इस वैल्यू को जो तुम्हारे पास फाइंड आउट हुई, इसे पूरे के पूरे पी एक्स में रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दीजिए। तो x की जगह मैंने -1 रखा, तो -1 की होल क्यूब प्लस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो p -1 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये हो गया कि x क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर विल बी गेट कितना हो गया गाइज, 0 होगा। पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला पॉइंट भी समझा। ऑन डिवाइडिंग x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 1 बाई 2x माइनस 1। रिमाइंडर मेथड का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बाई डी 2x माइनस 1 से हमें क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं, इस पूरे पॉलिनोमियल को पहले px का नेम दे दीजिए, सेकंड वाले को देना चाहे तो qx gx जो भी नेम देना चाह रहे हैं वो दे सकते हो। मैंने तुम्हें समझा रखा है, जब भी इस नंबर से हमें डिवाइड करना होगा इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, तो सीधा आपको करना क्या है, इसको 0 के इक्वल रखिए। 2x माइनस 1 को मैंने किसके इक्वल रखा, 0 के। यहाँ से x की वैल्यू फाइनल गेट की 1/2। कैसे हुआ, -1 इधर जाएगा, +1 बनाएगा, +1 बनाएगा तो आपको पता है कि 2x इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब x की वैल्यू आपने फाइनल गेट कर ली, 1/2 गेट कर लिया। अब आपको करना क्या गाइस, जहाँ जहाँ x है आपके पास इस पूरे पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ x है उस x की जगह क्या पुट कर दो, 1/2 कर दिया। 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की क्यूब माइनस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1। कैलकुलेट करेंगे, 1/2 की पावर 4 16, 1/2 की होल क्यूब 8 माइनस 2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। कैलकुलेट करके 1/2 से 1/2 कैंसिल, प्लस 1 प्लस 3/16 कैलकुलेट किया, 19/16। ये आपके पास फाइनल आंसर गेट हो गया गाइस। तो आई होप गाइस ये रिमाइंडर थ्योरम अब आपको समझ में आ रही है। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे कोई नेम दे के कर रखा सॉल्यूशन, आप डायरेक्ट करना चाहिए तो डायरेक्ट कीजिए, जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखिए, वहाँ से x की वैल्यू फाइनल गेट कीजिए, करने के बाद उसे गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए जिसको हमें डिवाइड करना था, बस उससे आपको क्या फाइनल गेट हो जाएगा, रिमाइंडर गेट हो जाएगा गाइस। तो आई होप गाइस ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, चलते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइस, लेट्स सी। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल रिमाइंडर थ्योरम पर टोटली डिपेंड है और अब समझेंगे कुछ न्यू है। क्या कह रहा है, इफ़ द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इट लीव्स अ रिमाइंडर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। उसने ही कहा क्वेश्चंस में कि भाई इस पॉलिनोमियल को यदि मैं x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर 10 आता है मेरे पास। बात समझ में आ गई, पहले आप रिमाइंडर निकाल रहे थे, अब उसने रिमाइंडर गिवन कर दिया है कि रिमाइंडर इतना आ रहा भाई डिवाइड करके, तो बताओ उस टाइम पर उसकी a की वैल्यू यानी किसी अननोन की वैल्यू पूछ लिया आपसे। तो देखो गाइस कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे गाइस इस चीज़ को। देखिए गाइस, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है तो करिए, x माइनस 2 को सबसे पहले आप 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, फाइनल गेट हो गया होगा। 2 अपने यहाँ पुट किया पूरे रिमाइंडर में, जहाँ जहाँ x है x के रिप्लेस पर 2 पुट कर दिया, फाइनली गेट हो गया 20 माइनस 2 है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आ गया 20 माइनस 2 है। और उसने क्या कहा था गिवन में, उसने गिवन कर रखा है कि जब मैं इसे x माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 10 आता है, एम आई राइट। और तुम्हारा रिमाइंडर कितना ना 20 माइनस 2 है, ये भी रिमाइंडर है, उसके अकॉर्डिंग गिवन किया हुआ रिमाइंडर 10 है, तो इसका मतलब ये भी रिमाइंडर, तो दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल, तो दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। P2 इक्वल टू 10, क्योंकि आपने जब x के रिप्लेस पर 2 पुट किया तो P2 बना था, P2 की वैल्यू कितनी आ रही है 10, जो उसने गिवन कर रखी है, और इसकी वैल्यू मुझे आई है 20 माइनस 2 है, वो मैंने यहाँ रख दिया गाइस, इज इक्वल टू हो गया 10, यहाँ से a की वैल्यू फाइनल गेट कर ली। तो आई होप गाइस ये पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरीके से उस क्वेश्चन को डील करना होगा गाइस। ओके, कोई बात नहीं गाइस, एक और एग्जांपल मैंने ले रखा है इसी तरह का, डोंट वरी, ट्रबल ना ले, इससे आपका और अच्छे से ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे क्लियर हो जाएगा। उसने कहा ये कोई पॉलिनोमियल है
व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, यदि मैं इस पॉलिनोमियल को एक्स प्लस वन से डिवाइड करता हूँ तो लीव्स द रिमाइंडर 19, तो रिमाइंडर कितना बचता है 19 बचेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो मुझे ए की वैल्यू पता क्या होगी। तो देखो गाइस आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को डील, बहुत ईजी है, समझना बहुत ध्यान से। एक्स प्लस वन से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो करते हैं। एक्स प्लस वन से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, तो सबसे पहले एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल रखिए, एक्स की वैल्यू आ गई -1, इस -1 को पुट कर दीजिए पूरे की पूरे इस पॉलिनोमियल में। जैसे ही आप पुट करेंगे एक्स के रिप्लेस में -1, तो p-1 की वैल्यू आपको मिलकर आई है -1 + 2a। यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। अब आपको करना क्या है गाइस, जब आपके पास वैल्यू आ गई -1 + 2a, फाइनली ये आपके पास x के रिप्लेस पर -1 पुट करने पर रिमाइंडर आया है। कितना रिमाइंडर आया है -1 + 2a। ओके, आपको उसने क्या रिमाइंडर गिवन किया हुआ था, उसने आपको रिमाइंडर गाइस 19 गिवन किया हुआ था। ये तो गिवन पार्ट है, आपके अकॉर्डिंग रिमाइंडर आया -1 + 2a, ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर उसी क्वेश्चंस का जिस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करना था, उसका रिमाइंडर 19 और हमारा रिमाइंडर -1 + 2a। तो दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल, जैसे आपने दोनों रिमाइंडर को आपस में इक्वल किए तो वहाँ से आपने फाइनली गेट कर ली ए की वैल्यू गाइस। तो आई होप गाइस ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस ये था रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चनों को डील करने का प्रोसीजर, जिससे आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कल का जो मेरा पैटर्न रहने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी गाइस, मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर तरीके से वीडियोस आपके 10 बाई 10 अपलोड होती रहेगी। आप लोग उसको वॉच करते रहना, अपनी प्रैक्टिस करते रहना ईजिली, और अच्छे से आप उसे वीडियो के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे गाइज। कोई डाउट या कोई डिस्कस करना हो तो अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। कल जो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ गाइज, वो मैं लेके आऊँगा डिवीज़न मेथड की, कि डिवीज़न मेथड की हेल्प से रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइज। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।